हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी हमारी 11th आईपी के स्टूडेंट्स के लिए। ये हमारी सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। आज हम करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट क्या हमारे हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है क्या होता है। हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, प्रोसेस होती है, देन हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो हम इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, इस साइकिल को बोलते हैं आईपी साइकिल। आई से इनपुट, यू से प्रोसेस, ओ से आउटपुट साइकिल, इसको हम बोलते हैं आईपीओ साइकिल। तो हमारे कुछ कंपोनेंट होंगे कंप्यूटर के। जी, हम आज क्या है डिस्कस करने वाले हैं। मेनली हमारे 3 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। फर्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है हमारी, इनपुट डिवाइस होती है जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं अपने पीसी को, हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जो हमें इनपुट दी है उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है। और आउटपुट डिवाइस क्या करती है हमारी, हमें क्या करती है, रिजल्ट शो करती है। रिजल्ट हमारे कहाँ कहाँ शो करता है, मेनली हम कहाँ देखते हैं, अपने मॉनिटर स्क्रीन पर। और हमारे क्या हो सकते हैं आउटपुट डिवाइस, हमारा स्पीकर हो गया, ब्लूटूथ हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। देखो, इसको बोलते हैं बेसिक कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज। अब ये जो हमारा फिगर है ना, अगर हमें इसको, अगर ये हमें अच्छे से समझ आ गया ना, तो आपको जो फर्स्ट मिनट है वो ये लगा लो कि अच्छे से कवर हो जाएगी, अगर आप ये फिगर अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए वन बाय वन एक कंपोनेंट को उठाते हुए तो एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइस। देखो इनपुट डिवाइस क्या करता है हमारा, इनपुट डिवाइस करता है हमारा, क्या करता है, इनपुट लेता है। अब इनपुट कैसे देंगे, हम इनपुट दे सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं, हम माउस के थ्रू दे सकते हैं, हम इनपुट दे सकते हैं ना। वेबकैम हो गया हमारा, माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन हमने यूज़ किया होगा, कैसे करते हैं उसको, जैसे हमें गूगल से कुछ भी सर्च करना है कुछ फ़ोन में, तो आप टाइप करने की बजाय क्या करते हैं, आपको स्पीक करते हैं। जब आप स्पीक करते हो साथ साथ में क्या है, टाइप होता जाता है उसको। वहाँ पे कौन सी इनपुट डिवाइस यूज हो रही है हमारी, माइक्रोफोन, वेबकैम हो गया हमारा, ये सब क्या हमारी इनपुट डिवाइस है। अब जो इनपुट डिवाइस है हमारा, ये क्या करता है, इनपुट जो कैसे देंगे इनपुट, जैसे हमने क्या है कीबोर्ड से हमने इनपुट दी है, हमने क्या प्रेस किया है, ई प्रेस किया है, कीबोर्ड से हमने क्या प्रेस किया है, ई प्रेस किया है। बट जो हमारा कंप्यूटर है, आपने सुना होगा ये कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको ना तो हिंदी समझ आती है, ना उसको इंग्लिश समझ आती है, ना उसको फ्रेंच समझ आती है, ना उसको जापानीज समझ आती है, कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। ठीक है, उसमें इतना माइंड नहीं है कि वो कोई लैंग्वेज को सीख लिया, उसको हम समझा सकें, नहीं। वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को वर्क करता है, वो होती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज, जो कि हमारी बाइनरी लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है, हमारी बाइनरी लैंग्वेज ओनली हमारी या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा हमारा वन। ये हमारे सिर्फ ओनली टू ही बिट यूज होती है वहाँ पर, जीरो एंड वन। अब देखो हमने तो यहाँ पर ए प्रेस किया है, हमने ए प्रेस किया है, तो जो हमारा कंप्यूटर है क्या वो ए को अंडरस्टैंड कर पाएगा, जो हमारा सीपीयू है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी इनपुट यूनिट होती है वो क्या करती हैं, वो जो हमें इनपुट दी है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, वो किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी, किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी फॉर्म में। और बाइनरी फॉर्म हमारी क्या होती है, हमारी क्या होती है, जीरो एंड वन। तो जब हमारी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है तब हमारा डाटा कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। और सीपीयू सिर्फ किसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, ओनली बाइनरी फॉर्म को। उसके अलावा उसको कुछ भी समझ नहीं आता, एक बाइनरी फॉर्म है उसको समझ आती है, उसको बाइनरी फॉर्म हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जो जीरो वन की फॉर्म होती है। ठीक है, सपोज हमने क्या है 10 प्रेस किया, सपोज हमने क्या है 7 प्रेस किया, 7, तो 7 जो हमारा होता है बाइनरी में क्या होता है, 1 1 1। अब हमने कीबोर्ड से क्या प्रेस किया है, हमने तो 7 प्रेस किया है, बट
CPU के पास क्या जाएगा, CPU के पास जाएगा हमारा 111। कंप्यूटर इसी को ही अंडरस्टैंड करेगा हमारा CPU की 11 कि मेरे पास क्या है, इनपुट क्या आई है हमारे पास 111। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इनपुट यूनिट क्या काम करती है हमारी, इनपुट डिवाइस से डाटा लेती है, इनपुट लेती है उसको किसमें कन्वर्ट करती है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और उसको यहाँ पर क्लियर होगा। तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखते हैं पहले। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। देखो आउटपुट डिवाइस क्या करती है, अभी यहाँ पर हमारा जो CPU है, CPU के अंदर हमारा सारा डाटा कैसे इसमें किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में हमारा डाटा। जो हमारा आउटपुट और कहाँ से होता है, वो देखते हैं हमारी मॉनिटर स्क्रीन है। ठीक है, अब जो हमारा स्कोर हमने क्या 7 प्रेस किया, यहाँ पर तो जो 7 है वो किस फॉर्म में, वन 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 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में हमारा 7। अगर हमें स्क्रीन पर 1 ही शो हो तो क्या हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर हमने 7 प्रेस किया है, हमारे सामने 7 डिस्प्ले होता है, हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अदरवाइज उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जो आउटपुट यूनिट होती है वो हमारी क्या करती है, बाइनरी फॉर्म से इसमें कन्वर्ट करती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म क्या होती है, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो क्या होती है हमारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होती है। अब हमारे आउटपुट डिवाइस में कौन से हो सकते हैं, हमारे मॉनिटर में हमारा रिजल्ट आ सकता है, प्रिंटर पर आएगा हमारा, स्पीकर पर आ सकता है, लोगों पर आ सकता है, हमारा प्रोजेक्टर पर आ सकता है, ये सबसे हमारे आउटपुट डिवाइस है। अब तो आपको तो कंपोनेंट क्लियर हो गए होंगे, इनपुट एंड आउटपुट। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा बीच में मेन पार्ट होता है, ये है हमारा CPU का, इसका है CPU का, जहाँ पर मेन प्रोसेसिंग होती है। अब इसको देखते हैं, इसको पहले रिलीज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जब हम पीसी ऑन करते हैं, पीसी में हमारा कोई भी डाटा कुछ भी हम टाइप करते हैं तो हमारा डाटा स्टार्टिंग में कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी इन द सेंस जब तक आपका पीसी ऑन है तब तक इस मेमोरी में हमारा डाटा रहेगा। जब हम पीसी को या कंप्यूटर डाउन कर देंगे तो इसमें डाटा था वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी की टाइप होती है रैम एंड रोम। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, इसे नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम मास्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं, आप हम कुछ राइट नहीं कर सकते। तो इसमें होता है हमारा रोम में, जब इसमें से इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। देखा होगा जब हम क्या करते हैं, पीसी को ऑन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ब्लैक विंडो आती है और उस पर इंस्ट्रक्शन होती है कुछ कि F7 प्रेस करो, F7 प्रेस करो, ऐसे। तो ये सब इंस्ट्रक्शन हम क्या सकते हैं, कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं। वहाँ पर हम कुछ क्या कर सकते हैं, रेज नहीं कर सकते, कुछ टाइप नहीं कर सकते, सब क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो वो कौन सी मेमोरी होती है हमारी, रोम। एक होती है हमारी रैम। रैम होती है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये थी हमारे प्राइमरी मेमोरी की। जो प्राइमरी मेमोरी हमारी कैसी थी, वो वोलेटाइल भी बोलते हैं। मीन्स वोलेटाइल मतलब होता है कि जब तक हमारी क्या है, पीसी ऑन रहेगा या फिर पीसी ऑन रहेगा तो हमारा डाटा मेमोरी में रहेगा, अदरवाइज हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। फिर आती है हमारी कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, नेम से ही हमें पता चल रहा है कि कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है, सीपीयू के जितने भी पार्ट होते हैं, हमारे इनपुट पार्ट हो गए, हमारे आउटपुट हो गए, हमारी मेमोरी वगैरह हो गई, जितना भी वर्किंग होता है सीपीयू के अंदर, ये सब कौन सी यूनिट देखती है, हमारी कंट्रोल यूनिट देखती है कि वो सब अच्छे से वर्किंग में है या नहीं है। फिर आता है हमारा
स्टोरेज एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक अर्थमेटिक कौन से ऑपरेशन होते हैं अर्थमेटिक में? सपोज हमें क्या है सीपीयू पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, कोई मैथमेटिकल वर्क करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट की हेल्प लेंगे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू कौन सी यूनिट की हेल्प लेगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिक है कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये सब है जो हमारे मेन 4 ऑपरेशन होते हैं, इसमें आते हैं हमारे अर्थमेटिक में। लॉजिक में हमारे अलग ऑपरेशन होंगे जहाँ पर हमें लॉजिक अप्लाई करना होगा। जैसे सपोज 2 नंबर है, ये हमारा एक्स है और ये वाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये इक्वल है या नहीं, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट इक्वल, या फिर हम लेस देन इक्वल, क्या बोल सकते हैं लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। ये सब जो हमारा काम होगा लॉजिक से रिलेटेड, वो किसमें होगा, हमारा लॉजिक यूनिट में होगा। हमारा अर्थमेटिक यूनिट में हमारा कौन सा काम होगा, ये प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन, ये काम कौन करेंगे, अर्थमेटिक, और ये काम कौन करेंगे, हमारी लॉजिक यूनिट। जब भी हमें मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी है या फिर उस पर वर्क करना है, तो हमारी कौन सी यूनिट काम करेगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम करेगी। होप सो यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो। नेक्स्ट हमारे कंपोनेंट है स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। देखो सेकेंडरी स्टोरेज का होता है जब आपने एग्जाम्पल कोई आपने फाइल क्रिएट की है, तो क्या यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट की है, और फिर आप अब आप क्या चाहते हैं कि मेरे को ना इस फाइल पे काम करना है, या मेरे को ये फाइल कुछ दिनों के बाद देखनी है, ये फ्यूचर यूज के लिए आपको ये डाटा चाहिए फाइल से, तो आपको क्या करना है, आप क्या करते हो, सेव करते हो फाइल। जब आप फाइल को सेव करते हो तो वो फाइल हमारे कहाँ जाकर सेव होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमारी फाइल जाकर क्या होती है, सेव होती है। ऑल्सो आपको ये जो हमारा इसको हम सीपीयू ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू या फिर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर इसमें वर्कशॉप क्लियर होगा। एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आपके क्लास में, जो हमारी मेमोरी होती है वो कैसे, मतलब कहाँ कौन सी मेमोरी होती है, ये सब देख लेते हैं एक बार। तो जो हमारी मेमोरी होती है देखो, हमारा सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर सीपीयू होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या आती है, कैशे मेमोरी आती है, और आपने नेम सुना होगा कैशे मेमोरी, और यहाँ पर बनती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, और यहाँ पर होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब जो हमारा सीपीयू है उसके अंदर जो खुद की मेमोरी होती है, यानी कि वो होती है रजिस्टर, क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं रजिस्टर। अब देखो जब सीपीयू परफॉर्म करता है कोई भी कैलकुलेशन वगैरह, तो उसको कुछ डाटा तो चाहिए होगा ना, डाटा होगा उसके पास, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो ही तो कैलकुलेशन कर पाएगा। तो जो जिस इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेशन करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे किसमें होती है, रजिस्टर में होती है। जो हमारे रजिस्टर होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगे आते हैं। अगर हमें क्या है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट करना है, इंक्रीज़ करना है, तो हमें क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर है वो इंक्रीज करने होंगे पीसी में या फिर लैपटॉप में। अब देखो बटन की क्या लिमिटेशन है, ये फास्ट तो है, हमारे पीसी की स्पीड को फास्ट करते हैं, बट क्या होते हैं, ये सिर्फ एक टाइम एक रजिस्टर एक ही बिट क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, तो 0 या फिर 1। तो यहाँ पर क्या हम रजिस्टर में ज़्यादा डाटा नहीं रख सकते, यहाँ पर सब कौन सा डाटा रखेंगे, जिस पर हम सीपीयू उस टाइम पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कोई डाटा रखेंगे। अब फिर आती है हमारी कैशे मेमोरी, इसको बोलते हैं हम कैशे। कैशे में हम कौन सा डाटा रखते हैं, जिसको जब कोई इसके यहाँ सीपीयू काम कर रहा है तो सीपीयू को डाटा की बार बार नीड होगी, जो डाटा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा होगा, तो हम किस में रखेंगे, कैशे मेमोरी में रखेंगे। अदरवाइज हमारा डाटा कहाँ होगा, मेन मेमोरी में। अगर और जब हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, तो हमारा डाटा कहाँ स्टोर होता है,
सेकेंडरी मेमोरी में, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। अब आपके लिए कंसेप्ट हो रहा है कि कैसे हिट और कैसे मिस, क्या है कैसे हिट और कैसे मिस, क्या होता है कैसे हिट और कैसे मिस। जो हमारा कैसे होता है, कैसे हिट होता है, वो क्या होता है, सपोज जो हमारी सीपीयू है इसको कोई डाटा की नीड हुई, इसको कोई क्या है इंफॉर्मेशन चाहिए, ये डाटा चाहिए, तो ये क्या करेगा, कैसे मेमोरी के पास जाएगी, देखिएगा कि क्या कैसे मेमोरी के पास वो डाटा है। अगर कैसे मेमोरी के पास वो डाटा उसको मिल जाता है तो उस टाइम हम बोलते हैं जो हमारी कैसे हो क्या हुई, कैसे हिट हुई है, क्योंकि कैसे डाटा हमारा कैसे में मिल गया है। अगर हम क्या करेंगे, सपोज अगर हमारा डाटा कैसे मेमोरी में नहीं मिलता तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि कैसे क्या हुई है, मिस हुई है। ठीक है, ये होते हैं कैसे कि हमारे ये लोकेशन बोलते हैं इसको। ये आपकी यूनिट में है फर्स्ट यूनिट में अपना कि कैसे हिट और कैसे मिस होती है। जब हमारा डाटा मेमोरी में मिल जाता है, कैसे मेमोरी में जाता है, तो क्या बोलते हैं कैसे हिट, और जब हमारा कैसे मेमोरी में नहीं मिलता तो उसको हम क्या बोलते हैं कैसे मिस बोलते हैं। ठीक है, देखो अब कैसे मेमोरी क्या होती है, कैसे मेमोरी भी हमारी क्या है टाइप ऑफ मेमोरी है। ये क्या होती है, ये भी इसकी भी स्पीड क्या होती है ज़्यादा होती है, बट कंपेयर टू जो रजिस्टर होती है उनसे थोड़ी कम होती है। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उससे क्या होती है हमारी स्पीड ज़्यादा होती है। तो कैसे मेमोरी में जो सीपीयू है वो वर्क करता है उतनी फास्टली वर्क करता है, नैनो सेकेंड में वर्क करता है ये, उससे भी ज़्यादा फास्टली वर्क करता है ये। अगर ऐसे उसमें हम कोई स्लो डिवाइस लगा देंगे अपने पीसी के साथ तो उस सीपीयू को उससे कोई डाटा रीड करना होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इतना टाइम के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो सीपीयू है वो आइडल हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बट एक अच्छा जो ऑप्टिमाइज क्या होता है जो सीपीयू पीसी होता है वो मतलब सीपीयू को जितना बिजी हो सके, क्या क्या किया जाता है, सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखा जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो इसलिए हमें एक ऐसी मेमोरी की नीड है क्या जो जो स्पीडली एक्सेस हो पाए, इसलिए हम इसका यूज करते हैं कैसे मेमोरी का। अब सपोज हमारे कैसे मिस हुआ है, सपोज हमने सीपीयू ने कोई रिक्वेस्ट किया डाटा की और वो कैसे मेमोरी में नहीं मिलता, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको कहाँ सर्च करेगा, प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में सर्च करेगा और कहाँ प्राइमरी मेमोरी से कहाँ आएगा, फिर हमारा आएगा सीपीयू के पास आएगा हमारा, और साथ साथ में क्या करेगा जो प्राइमरी मेमोरी डाटा किसमें हमारा राइट कर देगी कैसे मेमोरी में। क्यों, क्या पता आगे फिर इसके सीपीयू किसको नीड हो, तो जो मोस्टली हमारा डाटा जो हमारा मोस्टली डाटा यूज होता है उसको किसे रखते हैं कैसे मेमोरी में। और जब हम फाइल वगैरह को सेव कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, कहाँ जाता है हमारा डाटा सेकेंडरी मेमोरी में। देखो अब आपने फाइल बनाई, सपोज हमने कोई फाइल क्रिएट की है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसमें कोई फाइल क्रिएट की है, तो उसको सेव कर देना तो आपके डाटा कहाँ जाकर सेव हो जाता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। फिर क्या है अपने फाइल पे सपोज आपने कोई पेंट की फाइल बनाई थी और आज आप उसमें चेंज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, कैसे होंगी आपकी चीज़ें। देखो हमने कोई पेंट की फाइल बनाई थी कल, वो आपकी कहाँ जाकर सेव होगी, हमने सेव कर दी अपने नेम से, तो कहाँ जाकर सेव हुई हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। आज फिर हमने क्या करना है, उस पर वर्क करना है, उसमें कुछ एडिटिंग करना है, तो कैसे करेंगे उसको एडिटिंग, जब हम क्या करेंगे किसी भी फाइल को हम अपने नेम से सर्च करेंगे, नहीं हमने कोई उस फाइल को नेम तो दिया होगा, ये तो है नहीं कि हम नेम कोई, ये तो है नहीं कि कोई ऐसी फाइल होगी जिसमें उसको हमने कोई नेम ही नहीं दिया, तो ऐसा तो नहीं होता ना, हम तो नेम तो देते हैं ना फाइल को। तो उस फाइल से हम क्या करेंगे सर्च करेंगे, जब आप उस फाइल को ओपन करते हो तो आपकी फाइल कहाँ आती है प्राइमरी मेमोरी में आती है, तो उस पर क्या करते हैं हम, क्या करते हैं सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऐसे होती हैं कैसे आपकी फाइल सेव होती हैं, कैसे आपकी फाइल फैच होती है। फैच का मतलब होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से निकाल कर प्राइमरी मेमोरी में लेके आना, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको बोलते हैं डाटा को फैच करना या फाइल को फैच करना।
ये था हमारा कंपोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। आज की क्लास में एग्जामिन करते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। एक बार फिर ब्रेक बेस बता देते हैं। डिवाइस कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस क्या काम करती है? इनपुट लेती है, उसे किसमें कन्वर्ट करती है? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जो सीपीयू होता है उसके हमारे मेनली दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या काम करती है? हमारी कंट्रोलिंग का काम करती है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं वो अच्छे से वर्किंग में है या नहीं है। अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या काम करती है? जो अरिथमेटिक है हमारे जो प्लस माइनस डिवाइड वो ऑपरेशन परफॉर्म करती है। और लॉजिक यूनिट हमारी क्या काम करती है? लॉजिक यूनिट जैसे इक्वल हो गया, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब ऑपरेशन को जिसमें लॉजिक का है उसको कौन सी यूज करेगी? तो लॉजिकल लॉजिक यूज करेगी। आउटपुट क्या करती है? आउटपुट यूनिट हमारी बाइनरी डाटा को किसमें कन्वर्ट करती है? टेबल फॉर्म, जो हम अंडरस्टैंड कर पाए। तो आज क्लास को ये नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, तो वन बाय वन देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। एक एक कंपोनेंट को क्या करेंगे अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही।